नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा देश और प्रदेश के लोगों को हमारी आवाज़ पहुंचेगी, आपके माध्यम से इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। किसान आंदोलन, देश के अंदर किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं किसान आंदोलन के बारे में कि जिस तरह से नोटबंदी हुई, आप देख रहे होंगे लाइन में कौन लगे, गरीब लोग लगे, जो बेचारे 2 जून की रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग लाइन में लगे। जब कोरोना काल के दौरान मजदूरों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा, नौकरी जहां कर रहे थे अपने अपने घरों की ओर जब आना पड़ा, उस समय आपने देखा होगा कितने किसानों की जानें चली गईं। तब भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमारे देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा है। आज की स्थिति ये है कि आज हमारा देश का किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जिसकी वजह से आज हम 2 रोटी खाना नसीब होती है, वो किसान आज देश की दिल्ली में जो है चारों तरफ से घेराव करके आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है कि देश के अन्नदाता हैं हम, हमारी आवाज को सुनो प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुकेश अंबानी जी के पोते का मुंह देखने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर हमारा किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर अपनी जान दे रहा है, अपनी मांगे मनवाने के लिए हाहा खा रहा है, और घर से निकलने के बाद उसको ये नहीं पता कि हम घर वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। किसानों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। शासन प्रशासन उनको रोकने का कार्य कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के माध्यम से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने आह्वान किया है कि किसानों की हर तरह से संभव मदद की जाए, और वो इसलिए क्योंकि किसानों का दर्द माननीय अखिलेश यादव जानते हैं। कि माननीय अखिलेश यादव किसान के नेता हैं, किसान के पुत्र हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, और मुलायम सिंह यादव हमारे किसान के नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी होने के नाते माननीय मुलायम सिंह यादव ने देश के किसानों के गांव, गरीब किसानों की मदद करने का काम किया है। उसी पद चिन्हों पर माननीय अखिलेश यादव चल रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों की आवाज को सुनो। ये हमारे देश का अन्नदाता है। आप सिर्फ अंबानी की आवाज सुनते हो, आप अडानी की आवाज सुनते हो, आप विजय माल्या को क्यों पकड़ करके नहीं लाते, आप नीरव मोदी को पकड़ करके क्यों नहीं लाते, आप मेहुल चोकसी को वापस यहाँ देश में क्यों नहीं लाते। ये हमारे देश के लुटेरे हैं, ये हमारे देश को लूटने वाले डाकू हैं। इनको हमारे देश पर पकड़कर क्यों नहीं लाया जाता, और हमारे देश का व्यापारी जो आपके देश का चलाने का काम करता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाने का काम करता है। हमारे देश का व्यापारी आज जीएसटी से परेशान है। आपके नियम जो कठिन नियम बनाए गए, इससे हमारे देश के व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। किसान परेशान है, गांव परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, कन्याएं परेशान है, बेरोजगार भाई बुजुर्ग, हमारे सारे देश के गरीब लोग परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूं, हमारे अन्नदाताओं की आवाज को सुनो। आज यदि आपने आवाज नहीं सुनी, हमारे देश के अन्नदाताओं की आवाज को यदि नहीं सुना, तो देश का किसान यदि सड़कों पर आ गया तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी इस सरकार को। क्योंकि आपको याद होगा जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने। उस वक्त भी देश के अंदर 2.5 लाख अंग्रेज थे, 2.5 लाख अंग्रेज थे। हमारे देश के एक एक गांव, गरीब किसान के व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जगाया था, और जब जगाया था तो 2.5 लाख अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़ना पड़ा था। और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आपने अन्नदाताओं की आवाज को नहीं सुना, हमारे देश का अन्नदाता जाग गया, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार को भी उसी तरह से जागना पड़ जाएगा। यदि किसानों की आवाज को आपने आज भी नहीं सुना, सुनो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी विनती सुनो, समाजवादियों की आवाज सुनो। क्योंकि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं, आज सिर्फ आह्वान है। और अगर सड़कों पर समाजवादी लोग आ गए तो मैं विश्वास दिलाता हूं, ये सर पर लाल टोपी निशान क्रांति का प्रतीक है। देश के अंदर क्रांति का एक पहला ऐसा अध्याय होगा जो देश के इतिहास में लिखा जाएगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद।